ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। हालांकि इसके बारे में पहले भी शॉर्ट नोटिस जब आया था आज से कुछ दिन पहले मैं ये डिस्कस कर चुका था, बट एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। क्योंकि कल से अप्लाई करना आप स्टार्ट कर सकते हो। 35 कैंडिडेट से ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, फ़ी क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। और जो ये पीडीएफ जो मैंने क्रिएट करा है प्रेजेंटेशन के थ्रू, जहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ एक्सप्लेन करा गया है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो पर मिल जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से वैकेंसीज हैं। एमएचए के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। वैकेंसी की बात करूँगा, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव पोस्ट आप यहाँ पर कहते हो। 3717 टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 19 जुलाई से लेके आप 10 अगस्त तक आपके पास टाइम है। आप इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट आप होने चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज डिजायरेबल मांगा गया है। एज लिमिट अगर जनरल कैटेगरी है तो 18 से लेकर 27 ईयर्स की सेट करी गई है। आपका टीयर 1 एग्जाम, टीयर 2 एग्जाम, फिर आपका इंटरव्यू रहने वाला है। सैलरी आपको स्टार्टिंग में ही 50,000 प्लस आपको आराम से देखने को मिलती है। और ऑफिशियल वेबसाइट है एमएचए में, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि मैं आपको एग्जैक्ट जो नोटिफिकेशन में वेबसाइट है वो भी मेंशन करके बता दूंगा। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, आपको 5 ऑप्शन तो सिलेक्ट करने पड़ते हैं एग्जाम सिटी को सिलेक्ट करते वक्त कि आपको एग्जाम कहाँ पर होना चाहिए। तो 5 में से अगर आप जैसे जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, आप जम्मू, सांबा, श्रीनगर, इन 3 सेंटर को अपने अकॉर्डिंग आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस दे सकते हो। और साथ में 2 सेंटर आपको और सिलेक्ट करने पड़ते हैं, जिसमें कुछ बच्चे अम्बाला की तरफ जाते हैं और कुछ बच्चे चंडीगढ़ की तरफ चले जाते हैं। कुछ बच्चे की बात करें जालंधर की तरफ वगैरह भी जाते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू करना है। आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का देखने को मिलते हैं आज की इस वीडियो में, फिलहाल वो भी कवर कर लेते हैं। टोटल वैकेंसीज तो मैंने आपको बताया, इसमें अनरिजर्व की 1537 वैकेंसीज, एससी की 556 हैं, एसटी की 226 हैं, ओबीसी की 946, ईडब्ल्यूएस की 442 वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। एग्जामिनेशन की बात करें, टीयर 1 जो पर एग्जाम होगा उसमें करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन का सेट होगा, 100 मार्क्स का रहने वाला है। 1/4 के नेगेटिव मार्किंग, 1 घंटे का टाइम आपको मिलने जा रहा है। और टीयर 2 में ऐसे राइटिंग की बात करेंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे, 30 और 20 टोटल 50 नंबर का देखने को मिलेगा। 1 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर भी मिलने जा रहा है। आप टीयर 1 अगर क्लियर कर जाते हो, फिर टीयर 1 के बाद आपको टीयर 2 के लिए सिलेक्ट करना है। लेकिन टीयर 1 एग्जाम आपको क्लियर होगा, टीयर 2 के लिए जितनी भी वैकेंसीज हैं, है ना, आपके कैटेगरी वाइज जो भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो। इतने बच्चों को बुलाया जाएगा टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए। फिर जब आप टीयर 2 एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, फिर इंटरव्यू की स्टेज होगी। जितनी वैकेंसीज होगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बेसिस पर आपकी सिलेक्शन यहाँ पर जो है वो होने जा रही है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होता है। और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स की बात करूँ, एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूँगा। देखो, एग्जामिनेशन फ़ी अगर आप कैटेगरी भी है तब भी आपको 550 रुपीज़ की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। लेकिन जैसे जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स की बात करूँगा, तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा, 550 के साथ 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 650 रुपीज़ की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। हालांकि सभी SC ST कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे, जो भी कैंडिडेट्स की बात करेंगे, इन सभी को जो है वो 100 रुपीज़ फ्री रखा गया, वो पेमेंट नहीं, बट 550 रुपीज़ इनको भी पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये बात की मेल फीमेल दोनों ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो mha.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखो, फिर NCS की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई करो। इन्हीं वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, क्लियरली नोटिफिकेशन पे भी मेंशन करा गया। ये शॉर्ट नोटिस जब आया था तब आपसे मैंने डिस्कस करा था। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं शेयर कर चुका हूँ। इस नोटिफिकेशन का ये वाला PDF जो प्रेजेंटेशन आपके सामने है, और साथ ही साथ जो डिटेल नोटिफिकेशन है, दोनों आपको हमारे टेलीग्राम पर वीडियो अपलोड होने के 1 से 2 घंटे के बाद देखने को मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।